अभी रात के 8 बजे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो अभी रात के 8 बजे वीडियो बनाने का हमारा तात्पर्य केवल एक है कि जो लगातार आप लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं उस ठगी को बचाया जा सके। अभी हम अपने घर से यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करके ऑफिस पे इसलिए आए हैं जब हमारे ऊपर भी उखानी गिरी हुई है। और उखानी कैसी है कि ज्यादा नहीं है, होती तो सबके साथ है लेकिन दिखाई किसी को नहीं देती है। भूत जिस प्रकार होता तो है लेकिन शायद ही किसी को दिखाई देता है, वैसे ही आए दिन प्रतिदिन लगभग करोड़ों लोग इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। और वो ठगी का शिकार तो होते हैं लेकिन दिखाई किसी को नहीं देता है। आप सभी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे जरूर यूज करते होंगे और आप मोबाइल चलाते हैं तो आप अपना रिचार्ज भी जरूर करते होंगे। लेकिन सोचिए किस प्रकार फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आपसे पूरे साल में लगभग करोड़ों रुपए का घोटाला कर देता है, घपला कर देता है और आपको कानों कान खबर भी नहीं होती है। सोचिए मात्र आपके रिचार्ज से किस प्रकार एक कंपनी करोड़ों रुपए की मुनाफे में चली जाती है और उसके बाद से भी आप लोगों को कुछ भी हाथ में हासिल नहीं होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं और किस घोटाले और किस घपले की बात कर रहा हूं। तो आइए सीधा सा मैं आपको भेंट कराना चाहूंगा। अभी आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार हम लोग एक रिचार्ज कर रहे हैं। मेरा आज सुबह रिचार्ज खत्म हो गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना, खाली बैठा हुआ था तो रिचार्ज किया। तो मेरा ध्यान अचानक से इस बात पे गया कि कभी हम लोग जब रिचार्ज किया करते थे या फिर जब कोविड का टाइम था, जब शुरू में ऑनलाइन की विधियां आई थी, ऑनलाइन के ऐप आए थे, तो किस प्रकार मात्र 10 रुपए के ट्रांजेक्शन से हम लोग को लगभग 2 रुपए 5 रुपए का कैशबैक आ जाता था। और कैशबैक के लालच में हम लोग कई सारे ऐप इंस्टॉल किए हुए थे, जिनमें से फोन पे, पेटीएम और गूगल पे भी उन्हीं में से एक है। और हम लोग जब भी ट्रांजेक्शन करते थे अच्छा खासा रकम हम लोग को कैशबैक के रूप में आ जाता था, या फिर जब रिचार्ज करते थे तो रिचार्ज के रूप में आ जाता था। लेकिन सही किसी ने कहा है कि यह भारत है, भारत के लोगों को मूर्ख खूब आसानी से बना दिया जाता है और भारत के लोगों को पता भी नहीं चलता है कि पहले लालच दो फिर राज करो। अंग्रेज इस देश को शायद से कई वर्षों तक इसीलिए लूटते रहे और बांटते रहे और राज करते रहे कि हम लोग आसानी से किसी के भी बहकावे में, किसी के भी छल में और किसी के भी लालच में आ जाते हैं। अंग्रेज एक नीति अपनाते थे कि फूट डालो यानी कि लालच दो और राज करो, और वही नीति आज कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के ऐप भी अपना रहे हैं जिनसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। देखिए अभी हम अपना एक रिचार्ज करने जा रहे हैं। अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि मोबाइल रिचार्ज, यानी कि मोबाइल रिचार्ज पे गए और यहाँ पे हम अपना नंबर डाल रहे हैं। नंबर देखिए ये हमने डाल दिया, ये गया नंबर, ओके किया हमने। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि जियो प्रीपेड का है। अब इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये कंटिन्यू हो गया। और जो आजकल सबसे बड़ी ठगी, यहाँ पे आपको प्लान दिखाएंगे कि कौन से प्लान का आप रिचार्ज करना चाहते हैं जो आपकी स्क्रीन पे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 239 का, ये सेलेक्ट कर लिया हमने 239 का। अब देखिए आ गया पे 239। अब हमने इस पे क्लिक किया। ज्यों ही हम 239 का प्लान सेलेक्ट करते हैं और प्रोसीड टू पे ऑप्शन करते हैं, आपको अचानक से देखने को स्क्रीन पे मिलेगा कि जो 239 का प्लान था वो 242 हो गया, यानी कि 3 रुपया प्लेटफॉर्म फीस हो गया। सोचिए जब पहले ही हम सारा जीएसटी प्लेटफॉर्म फीस पे कर देते हैं तो फिर यह ऐप के द्वारा 3 रुपए का प्लेटफॉर्म फीस क्यों वसूला जा रहा है। और कुछ समय पहले जब इसको लालच देना था तो किस प्रकार हमें कैशबैक के लालच के चक्कर में फंसाकर और हमें ऐप यूज करने पे मजबूर कर देता है। यानी कि पहले हमें अपने आदत में, लत में खूब हूब ढाल लेता है और अपने ऐप की लत लगा देता है और फिर हमको अपना दीवाना बना के छोड़ देता है और हमसे पैसे वसूलने लगता है। देखिए जब हम 242 पे प्रोसीड करेंगे यानी कि पे 242 पे क्लिक करेंगे तब जाके हमारा रिचार्ज होगा 239 का। यानी कि सोचिए कि किस प्रकार पहले लगभग 2 रुपए लिया जाता था, उसके पहले 1 रुपए लिया जाता था और लगभग अब जाके 3 रुपया वसूला जा रहा है। देखिए अब रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया, 242 रुपए कटा, यानी कि 239 के रिचार्ज पे 242।
अब आप सोच रहे होंगे कि मात्र 1 से 2 रुपए के लिए मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो सोचिए, 1 महीने के रिचार्ज पे अभी 3 रुपए कटा है, यानी कि अगर पूरे साल की बात की जाए तो 12 24 12 23 36, यानी कि पूरे साल एक व्यक्ति से लगभग 36 रुपए एक्स्ट्रा लिया जाता है, बिना किसी फीस के नाम पे, केवल बिना किसी सरकारी दस्तावेजों के। सोचिए, जब ऐप पहले ही हम जीएसटी पे कर देते हैं, पैसा लेते समय, पैसा देते समय अपने अकाउंट को देते हैं, तो फिर यह टैक्स किस बात का लिया जाता है। अब बात की जाएगी पूरे साल के आंकड़ों की, कि किस प्रकार पूरे देश में लगभग 116 करोड़ मोबाइल यूजर हैं, लेकिन अगर 116 करोड़ में से केवल 100 करोड़ लोग ही अपना पर महीने रिचार्ज करते हो, यानी कि 36 रुपए एक व्यक्ति का सालाना अगर बिना मतलब का पैसा फोन पे, गूगल पे और पेटीएम के द्वारा काटा जाता है, तो कहीं ना कहीं 36 साल का और 100 करोड़ का आंकड़ा देता 3600 करोड़ रुपए होता है। सोचिए, किसी व्यक्ति के लिए 3600 करोड़ रुपए कितना अहमियत रखता है। लेकिन इन सब चीजों से हमें क्या, हम तो सोचते हैं कि हमारा 2 रुपए जा रहा है, हमारा 3 रुपए जा रहा है, हमारा इस पे क्या घाटा होता है, 3 रुपए के लिए हम क्यों गौर करने जाएं। और शायद से हम भी इस पे गौर नहीं करते और आज खूब खाली में बैठ के, और हमारा फोन का रिचार्ज पहले ही खत्म नहीं हुआ रहता, और जब रिचार्ज करने हम स्वयं बैठते हैं तो देखते क्या है कि जब हम मात्र अपना 239 का 1 महीने का रिचार्ज करने जाते हैं तो हमसे 3 रुपए अधिक लिया जाता है, यानी कि 3 रुपए अधिक के चक्कर में पूरे 100 करोड़ यूजर से लगभग सालाना करोड़ की टर्नओवर वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। सोचिए, कितना बड़ा स्कैम हमारे देश में हो रहा है और हमें तनिक भी एक बाल के तिनके के बराबर खबर भी नहीं चलती है। तो हमें लगा कि यह खबर आप लोग के बीच भी रखनी चाहिए, किस प्रकार एक कंपनी केवल का घोटाला कर रही है और हमें पता भी नहीं चलता है, और हम कैसे उसके आदी, उसके लत होते जाते हैं, और 3600 करोड़ रुपए हमारे जेबों से चले जाते हैं और सरकार को भी पता नहीं चलता है। बाकी अगर फोन पे, पेटीएम और गूगल पे के मालिक अगर यह वीडियो देख रहे हो तो अपने यह छल नीति को हटा ले, वरना इस देश के लोग वह दिन दूर नहीं है जब फोन पे, पेटीएम और गूगल पे का बहिष्कार कर देंगे, और जिस प्रकार पहले भी रिचार्ज हुआ करते थे उसी प्रकार फिर से रिचार्ज होंगे और बिना किसी टैक्स पे किए हुए। क्योंकि टैक्स पे तो हम तभी कर देते हैं जब अपने खाते में बैलेंस मंगाते हैं या फिर अपने खाते से पैसों को भेजते हैं, तो फिर यह 3 रुपए का टैक्स हम पे रिचार्ज के नाम पे क्यों लिया जाता है। क्योंकि जो 239 का रिचार्ज होता है वो सारे टैक्स ऑलरेडी उसमें क्लूड होते हैं, तभी जाके वो 239 का पैक बनता है, और उस पैक के बाद भी केवल एक ऐप के द्वारा 3 रुपए चार्ज मारकर 3600 करोड़ का कमाई कर लिया जाता है। बाकी आप लोग इस 3600 करोड़ के घोटाले और घोटाले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज तक आप लोग इस बात को नोटिस किए थे कि नहीं किए थे, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी पूर्वांचल भारत के साथ मैं आकाश मिश्रा, जय हिंद, जय भारत।